Hello student, welcome back to my YouTube channel Easy Biology Academy. Today we'll discuss about BSc final year Zoology second paper 2024 में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं या फिर जो IMP क्वेश्चंस हैं उसका मैं वीडियो लेकर के आया हूँ। जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे सब सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। आई थिंक अगर आप इतना क्वेश्चन का प्रिपरेशन कर लेते हैं 2024 के लिए तो इस सब्जेक्ट से आपका अच्छा खासा नंबर गेन हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ इन साल भी प्रीवियस ईयर के जैसे ही वीडियो को सपोर्ट करेंगे और अपने सभी दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट फर्स्ट से। अनुवांशिकी, अनुवांशिकी को जेनेटिक्स भी कहते हैं। तो इससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन हैं वो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे जीन विनिमय, इसकी क्रियाविधि को समझाइए। जीन विनिमय को हम लोग क्रॉसिंग ओवर भी कहते हैं। क्रॉसिंग ओवर ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में आ सकता है। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में आता है तो ये 10 नंबर का आएगा और 10 नंबर का आता है तो आपको अप्रॉक्स 5 to 6 पेज के आंसर लिखना होगा। अगर वही टिप्पणी में के लिए आता है तो टिप्पणी में भी आपको 5 to 6 पेज लिखना होगा। बट अगर टिप्पणी में आता है तो ये 5 नंबर के होंगे और 5 नंबर का आता है तो आप लोगों को टिप्पणी वाला को ज़्यादा लिखने की कोशिश करना होगा। क्यों? क्योंकि जो टिप्पणी होता है उसमें ज़्यादा नंबर मिलने की चांसेस होते हैं। सो इस यूनिट का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर इज़ द मोस्ट एमपी क्वेश्चंस। सेकंड क्वेश्चन है लिंग सहलग्नता। लिंग संलग्न वंशागतिकी का वर्णन कीजिए। हम लोग इसको क्या बोलते हैं? लिंकेज भी कहते हैं। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है हीमोफीलिया। ये एक डिसऑर्डर है तो इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। हीमोफीलिया की वंशागतिकी पर टिप्पणी लिखिए। हीमोफीलिया में एक्चुअल में होता क्या है? जैसे मान लीजिए किसी को इंजरी होती है, चोट लगता है तो उसका ब्लड का जो फ्लो होता है वो रुकता नहीं है, क्लॉट नहीं होता है मीन्स। ठीक है, तो ये क्या है? एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो पेरेंट्स से जनरेशन टू जनरेशन ऑफ स्प्रिंग या फिर जो नेक्स्ट जनरेशन का चाइल्ड होते हैं उसमें ये जाता है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है मनुष्यों में वर्णांधता की अनुवांशिकी को समझाइए। वर्णांधता यानी ब्लाइंडनेस, कि कैसे ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है तो इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है हालांकि आया हुआ क्वेश्चन है कितना में? 12, 13 और 18 में, लेकिन इन साल भी 2024 में लेकिन इन साल भी 2024 में इसके आने के चांसेस हैं। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन अथवा में क्या आ सकता है? सहलग्नता क्या है? लिंग सहलग्नता को विस्तार से समझाइए। तो ये भी क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर लेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है टिप्पणी लिखने के लिए। ठीक है, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। फर्स्ट यहाँ पे सेक्स डिफ्रेंशिएशन, कैसे हम लोग सेक्स डिफ्रेंशिएशन करते हैं। फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन है प्लियोट्रॉपिक जीन, ये भी क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट एमपी क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा। सेकंड है प्रबलता या एपिस्टैटिस इज द मोस्ट एमपी क्वेश्चन। एपिस्टैटिस इसका टिप्पणी लिखने के लिए आ सकता है और ये घातक जीन या फिर लेथल जीन, ये 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है तो इसको हम लोग थोड़ा सा कम IMP देखेंगे। लेकिन ये जो तीनों हैं फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये क्या है? मोस्ट एमपी क्वेश्चंस हैं। इसको आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है अनुवांशिक रोग से आप क्या समझते हैं। ठीक है, या फिर जेनेटिक डिजीज़। गुणसूत्रीय विसंगतियाँ तथा एकल जीन विसंगतियों के संबंध में लिखिए। मोस्ट एमपी क्वेश्चन है भी। ठीक है, इसी का अथवा में क्या आ सकता है? अनुवांशिक रोग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मानव में अनुवांशिक रोग क्या है? सिंड्रोम क्या है? मनुष्य में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के सिंड्रोम का वर्णन कीजिए। इसके अंतर्गत आपका आएगा बहुत सारे सिंड्रोम हैं। फॉर एग्जांपल पटाउ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम,
बहुत सारे हैं, क्लाइनफेल्टर है, तो इतने सारे यहाँ पे क्या है जेनेटिक डिसऑर्डर के नेम हैं। तो आप लोग इसको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। टिप्पणी लिखने के लिए एक और भी आ सकता है यहाँ पे क्रोमोसोम परिवर्तन, या फिर क्रोमोसोमा में जो चेंजेस हो जाते हैं वो क्यों होता है, कैसे होता है, तो उसके बारे में आप लोग को यहाँ पे डिस्क्राइब करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकल जीन विसंगतियों से आप क्या समझते हैं, विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एकल जीन विसंगतियों पर लेख लिखिए, टिप्पणी के रूप में ये आ सकता है, या फिर टिप्पणी लिखिए। फिनाइल कीटोनूरिया इज द वेरी मोस्ट एमपी क्वेश्चन, वेरी मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट एमपी क्वेश्चन है। फिनाइल कीटोनूरिया, हंसियाकार या फिर रक्ताल्पता या सिकल सेल एनीमिया, ये भी वेरी मोस्ट एमपी क्वेश्चन है। ठीक है। अरंजकता, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेनली इसमें 2 A एंड B वेरी मोस्ट एमपी क्वेश्चन, फिनाइल कीटोनूरिया एंड सिकल सेल एनीमिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, इसी वजह से मैंने इसमें 5 या 6 क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है, प्रिपेयर करना होगा आप लोगों को अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, जीन की ओपेरॉन संकल्पना पर प्रकाश डालिए, या ओपेरॉन मॉडल को विस्तार से समझाइए। ओपेरॉन क्या है, जीन अभिव्यक्ति के ओपेरॉन मॉडल का वर्णन कीजिए। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड क्या है, जीन विनिमय के ओपेरॉन मॉडल को समझाइए। जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, इसी से क्या है, प्रोटीन संश्लेषण के नियमन के लिए लैक ओपेरॉन को समझाइए, प्रादर्श को समझाइए। ठीक है, ये है। एंड लैक ओपेरॉन मॉडल को सचित्र समझाइए। सब एक ही क्वेश्चन है, अथवा में दिया है, या इस टाइप से क्वेश्चन यहाँ पे आ सकते हैं। तो ये भी क्या है, एग्जाम के बेसिस से IMP क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो गाइस फर्स्ट यहाँ पे यूनिट कंप्लीट होता है, देन हम लोग इंटर करते हैं सेकेंड यूनिट में। सेकेंड यूनिट में देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिट सेकेंड, कोशिका कार्यकी या फिर सेल फिजियोलॉजी। सेल से रिलेटेड यहाँ पे कितने क्वेश्चन आते हैं वो हमको देखना है। तो आई थिंक आप लोग जानते होंगे सेल क्या है। सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। तो इसके क्या क्या यहाँ पे कार्यकी हैं, फिजियोलॉजिकल वर्क हैं, उसको देखना है। यूनिट सेकेंड से जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एंजाइम क्या है, इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। एंजाइम आई थिंक आप लोगों को पता होगा। ठीक है, एंजाइम क्या करते हैं, किसी भी जो यहाँ पे रिएक्शन होता है, ठीक है, ये उनमें इन्वॉल्व होते हैं, उनकी रेट को ये इंक्रीज़ करते हैं, बढ़ाते हैं। सेकंड यहाँ पे क्या है, इसी का अथवा में एंजाइम से आप क्या समझते हैं, एंजाइम कितने प्रकार के होते हैं। लक्षणों एवं हाइड्रोलिटिक एंजाइम के सक्रियण का वर्णन कीजिए। हाइड्रोलिटिक एंजाइम द मोस्ट IMP क्वेश्चन है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम अथवा में क्या सकता है, जल अपघटनीय एंजाइम की रासायनिक प्रकृति, प्राप्ति स्थान, सक्रियता और विस्तृतता का वर्णन कीजिए। सरगुजा 14 और 13 में आया हुआ क्वेश्चन है। यह हाइड्रोलिटिक एंजाइम पर एक निबंध लिखिए। ठीक है, टिप्पणी लिखने के लिए आ सकता है। इज द वेरी मोस्ट IMP क्वेश्चन, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे परासरण या फिर ऑस्मोसिस पर टिप्पणी लिखिए। ये भी IMP क्वेश्चन है। देखिए 22 में आया हुआ क्वेश्चन है। जल के परिवहन पर टिप्पणी लिखिए। परासरण की परिभाषा लिखिए। अर्धपारगम्य झिल्लियाँ, परासरण। ठीक है, तो इससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है। ये जो परासरण हो रहा है हमारे बॉडी के अंदर में हो रहा है, ठीक है, कोशिका के अंदर में, बॉडी के अंदर में, तो ये कैसे होता है इसको आप लोगों को डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सक्रिय परिवहन की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स है। क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स है, और इसकी आप लोगों को कार्यकी क्या होता है, ठीक है, इसको लिखना है। सेकेंड यहाँ पे अथवा में क्या है, सक्रिय परिवहन किसे कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सक्रिय परिवहन को समझाइए, या फिर टिप्पणी लिखने के लिए आ सकता है। जैसे ये वेरी मोस्ट IMP क्वेश्चन है, पेशी कैल्शियम एडिपेज पंप पर टिप्पणी लिखिए। या फिर क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन परिवहन का पर टिप्पणी लिखिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इस यूनिट से मैंने
4 या 5 या फिर 3 या 4 ऐसे ही कुछ सिलेक्टेड IMP क्वेश्चंस को बताया है। इतना भी अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो 2024 में होने वाला जो एग्ज़ाम है इसमें अच्छा खासा नंबर आप ऑब्टेन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो यूनिट है वो है यूनिट 3 जैव रसायन या फिर बायोकेमिकल। इससे क्या क्या, इस यूनिट से क्या क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है अमीनो अम्ल तथा पेप्टाइड्स क्या होते हैं, इसकी संरचना तथा कार्यों का वर्णन कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20 मूल अमीनो अम्लों का इस यूनिट से फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अमीनो अम्लों तथा पेप्टाइड्स क्या होते हैं, इनकी संरचना तथा कार्यों का वर्णन कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सरगुजा 22 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो 24 में भी आने का ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। वे क्या है, 20 मूल अमीनो अम्लों की संरचना को लिखिए जो कि सभी प्रोटीन्स में पाए जाते हैं। ठीक है, एक्चुअली में जो अमीन का प्रोटीन का जो 1 मॉलिक्यूल होता है वो 20 अमीनो एसिड से मिलकर के बना हुआ होता है। नेक्स्ट क्या है, इसी के अथवा में पेप्टाइड्स पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 19 में आया हुआ क्वेश्चन है, टिप्पणी लिखिए अमीनो अम्ल पेप्टाइड अथवा पेप्टाइड श्रृंखला का नामकरण, आवश्यक अमीनो अम्ल। तो आपको प्रोटीन से रिलेटेड यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं या फिर अमीनो अम्ल से रिलेटेड सबको यहाँ पे डिस्क्राइब करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रोटीन क्या है, इसके लक्षण, महत्व तथा वर्गीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, प्रोटीन की संरचना, रासायनिक संगठन, प्रकारों का वर्णन कीजिए। प्रोटीन क्या है, इसकी संरचना को बताइए। प्रोटीन का जैविक महत्व टिप्पणी लिखिए। तो प्रोटीन से रिलेटेड जितने भी यहाँ पे जो क्वेश्चन बनते हैं आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रोटीन उपापचय अपचय का वर्णन कीजिए। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, ट्रांस एमिनेशन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आर्थिनीन चक्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इज द वेरी मोस्ट IMP क्वेश्चंस, टिप्पणी में ये आ सकता है। ठीक है, आर्निथीन चक्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, 14-15 में आया हुआ क्वेश्चन है, रिपीटेड होने के चांसेस हैं। क्या है, डी एमिनेशन एवं ट्रांस एमिनेशन का वर्णन कीजिए। तो ये डी एमिनेशन और ट्रांस एमिनेशन इज द वेरी मोस्ट IMP क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म पर टिप्पणी लिखिए। कार्बोहाइड्रेट के चयापचय या एनाबॉलिज्म को समझाइए। ग्लाइकोलिसिस का वर्णन कीजिए। इस क्रिया में कितने ATP बनते हैं, इज द वेरी मोस्ट IMP क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे, कार्बोहाइड्रेट उपापचय या मेटाबॉलिज्म पर एक निबंध लिखिए। फिर कार्बोहाइड्रेट का चयापचय या एनाबॉलिज्म को समझाइए। ग्लाइकोलिसिस का वर्णन कीजिए। इस क्रिया में कितने ATP बनते हैं, इज द वेरी मोस्ट IMP क्वेश्चन, ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, एक प्रोसेस है जिसमें ATP का फॉर्मेशन होता है ग्लूकोज से। ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। तो ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट IMP क्वेश्चन। ठीक है, टिप्पणी लिखने के लिए आ सकता है ग्लाइकोलिसिस या फिर ग्लाइकोजिनोलाइसिस। दोनों क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट हैं। तो इसको आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। और इसी में देखिए, इसी में एक क्वेश्चन है क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र भी एकदम मोस्ट IMP क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम के बेसिस से आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे यूनिट 4। यूनिट 4 में कौन कौन से IMP क्वेश्चंस हैं इसको भी हम लोगों को देखना है। जैव प्रौद्योगिकी, ठीक है, या फिर बायोटेक्नोलॉजी से ये रिलेटेड यूनिट है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन इस यूनिट से आता है, बायोटेक्नोलॉजी क्या है। बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र, महत्व पर एक निबंध लिखिए। ठीक है, तो इसके क्या है, बायोटेक्नोलॉजी पर ही आज हम डिपेंडेड हैं, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। बायोटेक्नोलॉजी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। चिकित्सा विज्ञान में जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आजकल जो आप जितने भी मशीन्स देख रहे हैं मेडिकल फील्ड में, वो सब सारे किसके देन हैं, बायोटेक्नोलॉजी के देन हैं। ठीक है, या फिर जो भी जो थेरेपी होता है मेडिकल फील्ड में, वो सब सारे किसके हैं, बायोटेक्नोलॉजी। आजकल इसका हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर फील्ड में भी यूज़ करते हैं। तो ये इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उसको अच्छे से देखना है। सेकंड यहाँ पे क्वेश्चन है, रिकॉम्बिनेंट DNA से आप क्या समझते हैं, इसकी निर्माण विधि को समझाइए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सरगुजा 13, 15, 16 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, या फिर रिकॉम्बिनेंट DNA तकनीक
का वर्णन कीजिए। पुनर्योजी डीएनए पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, परिभाषित कीजिए। अनुवांशिक अभियांत्रिकी या फिर एंडोन्यूक्लियस एक एंजाइम है, तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन, इसमें कौन कौन से एंजाइम यूज़ होते हैं उसका भी आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे प्लाज्मिड क्या है। प्लाज्मिड जनरली एक क्या है, वेक्टर है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी रचना, प्रकार आदि का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। अनुवांशिक अभियांत्रिकी में इसके क्या महत्व है। अनुवांशिक अभियांत्रिकी मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग में। ठीक है, प्लाज्मिड क्या है, विभिन्न प्रकार के प्लाज्मिडों के कार्यों का वर्णन कीजिए। तो इसके वर्क को भी आप लोगों को बताना है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है। प्लाज्मिड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो प्लाज्मिड भी अगर आता है तो आपको इसमें से सारे इसके बताने पड़ेंगे, वर्क बताने पड़ेंगे, इंपॉर्टेंस बताना पड़ेगा, और इसकी रचना है, स्ट्रक्चर कैसा है, और टाइप्स। ठीक है, तो ये भी मोस्ट एमपी क्वेश्चन है एग्जाम के बेसिस से। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के संबंध में सविस्तार समझाइए। फिर जैव प्रौद्योगिकी का बीमारियों के इलाज में अनुप्रयोग, यानी कैसे हम उसका यूज़ करके करते हैं। टिप्पणी लिखिए। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज द मोस्ट वेरी एमपी क्वेश्चंस, वेरी मोस्ट एमपी क्वेश्चन है। ठीक है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी हम लोग जैसे कोई मर्डर वर्डर हो जाता है तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज़ करके हम जो कातिल होता है उसका, ठीक है, उसको या फिर उसका पता लगाने के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट 4 का ही, कोशिका संयोजन या हाइब्रिडोमा। हाइब्रिडोमा इज़ द वेरी मोस्ट एमपी क्वेश्चन। ठीक है, वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है हाइब्रिडोमा, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। एक और क्वेश्चन है इस यूनिट से जो है, क्लोन्ड जीन पर एक निबंध लिखिए, या फिर जीन क्लोनिंग को परिभाषित करते हुए क्लोन जीन की व्याख्या कीजिए। ये भी क्या है, आईएमपी क्वेश्चन है। इसको भी आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, आप लोग क्या है ना, इसका भी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। देखिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे मैं लेकर के नहीं आया हूँ, 4 या 5 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको बस इतना ही क्वेश्चन आपको बस प्रिपेयर करना है एग्ज़ाम के लिए। ज़्यादा पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, तो इतना अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो अच्छा खासा नंबर ऑब्टेन हो सकता है। तो ट्रांसजेनिक जीव पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ट्रांसजेनिक जीव, इसमें हम क्या करते हैं ना, दो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके डीएनए को कल्चर करके एक हाइब्रिड टाइप के यहाँ पे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन किया जाता है। फिर ट्रांसजेनिक जीव निर्माण की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। तो इसमें आप लोगों को बताना पड़ेगा। चलिए यूनिट 5 से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको भी देखना पड़ेगा। तो जैव तकनीक या फिर बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, इससे क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोफोरेसिस के सिद्धांत क्या है, इसकी क्रियाविधि का उपयोग कीजिए। जनरली क्या है इलेक्ट्रोफोरेसिस से हम क्या करते हैं, जो भी हमको डिजायर्ड डीएनए चाहिए उसको एक हम मीडिया में रखते हैं जिसको क्या बोलते हैं, एगारोस जेल। ठीक है, ये सीविड्स इसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, और इसी में जो डीएनए बैंड्स होते हैं उसको उनके साइज़ के अकॉर्डिंग पे सेपरेट किया जाता है। ठीक, तो इसको आप लोगों को अच्छे से डिस्क्राइब करना होगा। इसी का अर्थव कह सकते हैं विद्युत कण संचलन। ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस को ही बोलते हैं, तो इसको भी आ सकता है। टिप्पणी लिख लीजिए, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस विद्युत कण संचलन या इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा जैव परमाणुओं को पृथक करने को समझाइए। तो ये भी क्या है, आईएमपी क्वेश्चन है 2024 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, अपकेंद्रण या सेंट्रीफ्यूगेशन इसको बोलते हैं। तो इसके बारे में भी टिप्पणी लिखने के लिए आ सकता है। अपकेंद्रण यंत्रों के विभिन्न प्रकार एवं उनके महत्व को समझाइए। सेंट्रीफ्यूज क्या है, इसके प्रकार की एवं क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। तो सेंट्रीफ्यूगेशन भी आ सकता है, इज द वेरी मोस्ट एमपी क्वेश्चंस 2024। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, वर्णमापी के सिद्धांत एवं प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। वर्णमापी, ये भी क्या है, एमपी क्वेश्चंस है। कॉलोरीमीटर, ठीक है, वर्णमापी कॉलोरीमीटर से अब क्या समझते हैं। टिप्पणी लिखी यहाँ पे आ सकता है, लैम्बर्ट-बियर्ड नियम इज द वेरी मोस्ट एमपी क्वेश्चन फॉर 2024। लैम्बर्ट-बियर्ड नियम ये टिप्पणी में आता है, तो आप लोग इसको अच्छे से प्रिपेयर कर ही लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, पीएच मान ज्ञात करने की विधि का वर्णन कीजिए। देखिए 2013 और 18 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीएच मीटर का उपयोग, क्या उपयोग है पीएच मीटर का, तो इतना क्वेश्चन है
यूनिट 5 का। आई थिंक इतना क्वेश्चन अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो 2024 में जो एग्ज़ाम होने वाला है बेसिक फाइनल ईयर का, उसमें आप एक अच्छा नंबर ऑब्टेन कर सकते हैं। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच इतना वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर करिएगा और वीडियो को प्यार भी दीजिएगा। अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आते हैं तो कमेंट भी करिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके।